आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री हब में। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो हमारे पास जो है फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं पहले हम आपको सिंपल तरीके से इसको समझाते हैं। जनरली जो है फ्रीजिंग पॉइंट का जो सिंपल मीनिंग है वो तो ये हो सकता है कि हमारे पास कोई लिक्विड है, उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन क्लास 12th या नीट वगैरह के लिए इस तरह की डेफिनेशन सही नहीं रहेगी। तो हमारे पास जो है, हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई सोलवेंट है, कोई लिक्विड है हमारे पास, और ये इसी लिक्विड की सॉलिड फॉर्म है, सेम लिक्विड की। मान लो कोई हमारे पास एक्स लिक्विड है, तो ये उस लिक्विड की हमारे पास प्योर सॉलिड फॉर्म है। ये एक्स हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास एक्स है, लेकिन ये इसी एक्स की सॉलिड फॉर्म है। अब ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है सॉलिड के वेपर प्रेशर के। The temperature at which vapor pressure of liquid become equal to vapor pressure of its solid form। क्या मीनिंग है? The temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to vapor pressure of its solid form। अब इसको सिंपल वे में समझते हैं। हमारे पास किसी ने कहा, अगर हम वाटर के लिए चेक करते हैं कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है। आप भी जानते हैं वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की वेपर प्रेशर और उसकी आइस फॉर्म की वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाती हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर की वेपर प्रेशर आइस की वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाती हैं। इसी को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। सब्सटेंस सेम लेना है दोनों जगह। अब आगे बात चलते हैं कि भाई आपका जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमारे पास जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इसको एक नाम से और लिख सकते हैं हम, क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी को कहा जाता है। तो हमारे पास जो बात आती है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब समझते हैं हम। डिप्रेस का मतलब आप समझ जाएं डाउन होना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होना। और डाउन कैसे होता है आप देखिएगा, घर पे आपने देखा होगा, अगर हम दूध रखें फ्रिज में तो इतनी जल्दी नहीं जमता। लेकिन यदि हम फ्रिज में दूध में चीनी मिला दें, जैसे आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, तो जल्दी से आपका फ्रिज हो जाता है, जल्दी ही जम जाता है। तो क्यों जम जाता है? क्योंकि वो आपका जो है, जो हमारे पास सॉलिड है जैसे लिक्विड है, अब उसी को हमें समझना है कि क्यों ये डाउन हो जाता है। अब आपका जो है, ये आपका प्योर कोई सोलवेंट है। हमारे पास हमने यहाँ वही सोलवेंट लिया है और इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें हमने ऐड कर दिया। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने इसमें ऐड कर दिया तो अब क्या होगा? देखिए, नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या है कि वेपर फॉर्म ना हो। जब ये इसमें ऐड कर दोगे तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए।
क्या हो गया? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास जो है, जो हमारे पास ये स्टेम सॉल्यूशन बन गया, दोनों को मिक्स करने से क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगा उसी को कहा जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको कैलकुलेट किससे करेंगे? अब कैलकुलेट करना है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम शो करेंगे डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेल्टा टी एफ कैलकुलेट होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको हमने डेल्टा टी एफ से डिनोट करा। किसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट हम इसको लिख रहे हैं टी, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं टी एस। इसको जो है हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, टी ओ माइनस टी एस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो है, सपोज करो, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें हम, जो हमारे पास सोलवेंट है कोई, वो जो है हमारे पास वो फ्रिज हुआ। सपोज कीजिए हमारे पास, वाटर के लिए चलते हैं हम, तो या हम जो बात करते हैं किसी और सब्सटेंस के लिए ले सकते हैं हम, कि वो जो आपका फ्रिज हो रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज हो रहा है, कोई एक्स सब्सटेंस है। और ये आपका जो है, ये फ्रिज हो गया, उससे डाउन पे ये फ्रिज होगा, क्योंकि इसमें सोलवेंट डालने से उसकी वेपर तो बनेंगी नहीं। जब वेपर नहीं बनेंगी तो उससे पहले ये फ्रिज हो जाएगा, सोलवेंट से पहले ये फ्रिज हो जाएगा। जब ये पहले फ्रिज होगा तो हम क्या कह रहे हैं, तो हमारे पास हमने सपोज इसको लिखा 9 पॉइंट, आपका जो है सपोज करें 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो है डाउन कितना हो गया, तो हम यहाँ ले सकते हैं 10 - 9.9। ये मैंने कोई भी एक सब्सटेंस इस तरह से ले लिया है, तो आपका जो है 9.90 है, तो ये आपका है 0.10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है डिफरेंस कितना डिक्रीज हो गया, तो वो डिक्रीज हुआ 0.10 डिग्री सेंटीग्रेड। डिक्रीज को ही कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की? व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added in any solvent, when a non volatile solute is added in any solvent, then decrease in freezing point is known as depression in freezing point। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिजोल्व किसे करना है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। किस में डिजोल्व करना है? सोलवेंट में। क्या डिक्रीज होगा? फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको क्या कहा जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब कोई कहे केल्विन में करो, अब केल्विन में करो तो दोनों को केल्विन में लेना पड़ेगा आपको। 273 ले लो, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 283 केल्विन। अब इसको लें हम, इसमें भी आप 273 ऐड करो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 282 पॉइंट आपका 90। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस अब भी दोनों में 10 का ही आएगा। अब का 10 केल्विन हो जाएगा बस, ये 0.10 केल्विन हो जाएगा, तो ये हमारे पास 283 हुआ, और ये हुआ आपका 282.90 इजिकल टू 0.10 केल्विन। आप इसे केल्विन में चेंज करो ना करो, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात आती है तो कैलकुलेट कैसे करें? तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोलैलिटी। अब हमारे पास जो है डेल्टा टी एफ इजिकल टू हो गया के एफ, और इनटू हो गया एम। डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। व्हाट इज के एफ? के एफ जो होता है वो होता है आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और मोललिटी जो आपने लास्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ा होगा, जो मैंने पीछे ही बताया है। तो ये क्या है? मोललिटी क्या है? मास, या सॉरी, जो आपका मोललिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो कैलकुलेट करते हैं हमारे पास डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमारे पास जो है, अगर कोई पूछे मोललिटी होती क्या है, तो आप बताएं। किसी भी सोल्यूट के वो मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन
1 kilogram of solvent. Number of moles of solute which is present in 1 kilogram of solvent. अब बात आती है कि WB क्या है। WB ये है कितना सोल्यूट आपने ग्राम में इसमें ऐड किया है। MB क्या है, उस सोल्यूट का मोलर मास क्या है। MB मीन्स उस सोल्यूट का मोलर मास क्या है। और WA क्या है, WA है कि उस सोलवेंट का अपना मास क्या है, वो हमें ग्राम में लेना है। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला जो बन के आएगा वो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा TF KF इंटू WB इंटू 1000 MB इंटू WA। WB क्या मैंने बताया कि आपने कितना सोल्यूट ऐड किया, वो हमारे पास होगा WB। WA क्या है, ये आपने कितना आपने सोलवेंट लिया है। और आपका MB क्या है, MB है आपका सोल्यूट का मोलर मास। ये दोनों ही आपको ग्राम में लेने हैं। ये भी आपका ग्राम में होगा, 1000 नीचे रहता है, डिवाइड करके करते हैं तभी तो किलोग्राम में चेंज होता है। मैं ये क्या कह रहा हूँ आपसे, ये WA है ये ग्राम में है। जब 1000 से इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये फॉर्मूले 1000 इसलिए आया है। WA ग्राम में है, ये भी डिजिट हमारी ग्राम में रहनी है, और ये वैल्यू भी किस में रहनी है, ग्राम में रहनी है। ये ग्राम में ही रखना है, लेकिन इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ये इस तरह से है, मान लीजिए हमारे पास WA और ये क्या है 1000, 1000 फिर ऊपर चला जाएगा, इसलिए 1000 इस फॉर्मूले में यूज होता है। तो अगर हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।